नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इस VW टेरोन के बारे में। और वेरिएंट जो है सिर्फ सिंगल ही आपको मिलेगा यहाँ पे, जिसको नाम दिया गया है टेरोन R लाइन। कलर ऑप्शंस की बात करें तो टोटल आपको यहाँ पे 7 कलर ऑप्शंस मिलते हैं। ये जो कलर आप इसका देख रहे हैं ये इसका ग्रे शेड है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। डॉल्फिन ग्रे कलर जो है VW उसको बोलता है। और अगर आप VW का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं तो डीलर के कॉन्टैक्ट डिटेल सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप किसी भी VW प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स ले सकते हैं और अपने लिए बढ़िया डील ले सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो शुरुआत की से करते हैं। तो कुछ इस तरह की आपको मिलेगी। इधर की तरफ VW का लोगो, इस तरफ लॉक अनलॉक बूट ओपनिंग क्लोजिंग के कंट्रोल जो है वो आपको मिलेंगे। ग्लोसी ब्लैक फिनिश का यूजेस दिखाई देगा और यहाँ पे क्रोम का यूजेस जो है वो देखने को मिलेगा। तो थोड़ा जो है इसको प्यार से आपको रखना पड़ेगा, लेमिनेशन करानी पड़ेगी और थोड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा, लेकिन प्रीमियम फील जो है वो आपको ज़रूर आने वाली है। अब गाड़ी को फ्रंट से आप देखिए और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको इसके लुक्स कैसे लग रहे हैं। ओवरऑल विड्थ की बात करूँ तो 1866 mm जो है आपको ओवरऑल इसकी विड्थ यहाँ पे मिलने वाली है। और फ्रंट में जब आप देखते हैं तो ये पार्ट पूरा जो है लिटअप करेगा। तो ये कनेक्टेड जो है आपको LED DRLs मिल जाएंगे। देन यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ये लाइट्स का सेटअप आपको मिलता है, जो अगेन LED आपको मिलने वाला है। IQ लाइट्स जो है वो आपको ऑफर की गई हैं। ये पार्ट जो है टर्न इंडिकेटर का काम करेगा। इसके अलावा ये जो लोगो है ना VW का आप देख रहे हैं, ये भी लिटअप करता है फ्रंट में भी और रियर में भी, और काफ़ी ज़्यादा प्यारा ये लगता है। ये आपको यहाँ पे इस तरह का R का लोगो जो है वो दिखाई देगा, क्योंकि ये टेरोन R लाइन है। और ये जब पार्ट आप देखते हैं तो ये सारा ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ आपको मिलने वाला है। कुछ इस तरह का डिज़ाइन आपको दिया गया है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये फ्रंट कैमरा यूनिट, क्योंकि इसके अंदर 360 डिग्री कैमरा जो है वो आपको मिलता है। और यहाँ पे बड़े से जो है एयर डैम्स जो हैं वो आपको दिए गए हैं। तो एयर कर्टेंस जो है ये आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ से एयर जो है इस तरह से फ्लो जो है वो करने वाली है। सामने की तरफ जब आप देखेंगे तो टोटल 6 सेंसर्स जो हैं आपको वो मिलेंगे। 1, 2 और एक साइड में है, तो 3 इस तरफ 3 उस तरफ। और चिन गार्ड जो है ये सिल्वर ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलने वाला है। तो ओवरऑल फ्रंट से जो है गाड़ी काफ़ी अच्छे लगते हैं। आपको ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाएंगे। और वो कैमरा आप देख रहे हैं ये आपको मिलने वाला है इसका कैमरा, क्योंकि यहाँ पे लेवल 2 ADAS फीचर्स जो हैं वो भी आपको दिए गए हैं। तो फ्रंट से कुछ इस तरह के लुक्स आपको मिलते हैं। इंजन हुड का डिज़ाइन जो है ये भी काफ़ी अच्छा जो है आपको मिलने वाला है। ये प्लास्टिक मटेरियल है और ये सारा मेटल आपको दिया गया है। अब एक बार साइड से आप इस गाड़ी को देखिए तो ओवरऑल लेंथ जो है वो काफ़ी अच्छी आपको मिलती है। 4792 mm जो है आपको इसकी ओवरऑल लेंथ मिल जाएगी। टायर साइज़ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं ये 19 इंचज़ के अलॉय व्हील्स। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके आप बताइए। और टायर प्रोफाइल जो है 255/45 आपको मिलता है। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स जो हैं वो मिल जाएंगी। व्हील आर्क जब आप देखते हैं तो ये ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है 190+ mm आपको ऑफर की गई है। ORVMs जब आप देखते हैं तो ये आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल बॉडी कलर्ड आपको मिल जाएंगे। ये ब्लिंकर्स आपको मिलता है। ये जो है साइड कैमरा यूनिट आपको मिल जाएगी और साथ ही हीटेड का ऑप्शन जो है वो भी दिया गया है। R लाइन जो है ये R की बैजिंग आपको यहाँ पे भी मिलने वाली है। और अपर जो पार्ट है ये आपको यहाँ पे क्रोम दिखाई देगा, जिसको पूरा इस तरह से यहाँ तक लेके आया गया है, जो अगेन काफ़ी अच्छा लगता है। ऊपर की तरफ ये रूफ रेल्स आपको मिल जाएंगी। B पिलर पे ब्लैक फिनिश दी गई है, जिसकी वजह से ओवरऑल साइड प्रोफाइल जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है। इस गाड़ी की लेंथ ऑलरेडी मैंने आपको बताई अच्छी खासी आपको दी गई है। उसके अलावा यहीं से गाड़ी को लॉक अनलॉक कर पाएंगे, तो ड्राइवर को ड्राइवर दोनों तरफ आपको ये ऑप्शन मिलता है। एंड सीट जब आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको ये 12 एडजस्टमेंट के साथ जो है इलेक्ट्रिक सीट मिलती है। और साथ ही आपको मसाजिंग का ऑप्शन जो है वो दिया गया है। हीटिंग वेंटिलेशन का ऑप्शन तो मिलता ही है। मेमोरी फंक्शन आपको मिल जाएगा। और इस थाई स्पोर्ट को जो है आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब एक बार रियर में चल पड़ते हैं। तो रियर में भी IQ लाइट्स जो हैं वो आपको मिलने वाली है। तो सामने भी लिखा दिखाई देगा और रियर में भी। रियर जो है ये भी पूरा कनेक्टेड टेल लाइट सेटअप आपको मिलता है। अगेन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये जब आप देखते हैं ना, ये जो है ये बेसिकली रियर फॉग लाइट और बैक लाइट आपको मिलती है। ये पूरा पार्ट जो है LED सेटअप आपको दिया गया है। ब्लिंकर्स और टर्न इंडिकेटर्स वो सब आपको यहाँ पे मिलने वाला है। 4 मोशन जो है वो लिखा दिखाई देगा, क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आती है। और ये जो लोगो है ये भी लिटअप करता है। इसके अंदर रेड कलर की लाइट जो है वो आपको दिखाई देगी। टेरोन लिखा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये पूरा पार्ट जो है ये आपको रिफ्लेक्टर जो है वो मिलने वाले हैं।
यहाँ पे भी ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट दिखाई देगी और यहाँ पे भी जो है 6 सेंसर्स आपको मिलने वाले हैं। ये जो पार्ट है ये मैट ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ मिलता है और ये जो है रियर कैमरा यूनिट आपको मिल जाएगी। बूट जो है यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, की से भी ओपन कर पाएंगे। स्पेस अच्छा आपको मिलता है, अगर सभी 3 रो स्टैंडिंग है तब भी ये कुछ स्पेस दिया गया है। और ज़्यादा आपको लगेज रखना है तो सीट को इस तरह से आप फोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से भी आप इसको फोल्ड जो है वो आप कर पाएंगे। रिक्लाइन मैक्सिमम यही रहेगा, इससे ज़्यादा रिक्लाइन आप नहीं कर सकते। अंदर जो है फ्लैट आपको ये मिलता है, तो थाई सपोर्ट जो है इस 3rd रो के अंदर वो बिल्कुल ना के बराबर ही आप समझिए। यहीं से जो है 2nd रो को आप फोल्ड कर पाएंगे, यहाँ से इसको फ्लिप करेंगे तो ये पार्ट फोल्ड हो जाएगा, यहाँ से इसको फ्लिप करेंगे ये पार्ट फोल्ड हो जाएगा। और ये 2nd रो जो है 40 और 20 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। अगर सिर्फ ये पार्ट फोल्ड करना है तो सिर्फ इस पार्ट को फोल्ड कर सकेंगे, ये करना है इसको कर सकेंगे, तो अलग अलग आप जो है इनको फोल्ड कर पाएंगे। उसके अलावा जो है आपको ये हुक मिलता है, इस तरफ कुछ हैंग करना चाह रहे हैं, इस तरफ कुछ हैंग करना चाह रहे हैं, साथ ही बूट लैंप एक इस तरफ और एक इस तरफ आपको मिलेगा। और यहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा स्टोरेज, तो ये 18 इंचज़ का स्टील रिम आपको दिखाई देगा। यहीं पे जो है ये सबवूफर यूनिट जो है वो भी आपको मिलती है, ये टूल किट आपको मिल जाएगी। और इसको आप यहाँ लगा के इस कंपार्टमेंट को सेपरेट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकेंगे। तो ये सब आपको यहाँ पे प्रॉपर दे दिया गया है। और क्लोज़ करने के लिए जस्ट बटन प्रेस करना है और जो है ये बूट क्लोज़ हो जाएगा। अब रियर सीट पे ले चलता हूँ आपको। 61 लीटर का जो है आपको ये पेट्रोल टैंक जो है वो दिया गया है। एक बार गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और एक चीज़ जो है वो भी मेरे को आपको दिखानी है रियर में। जैसे ही आप रियर डोर ओपन करेंगे ना तो जो डोर ट्रिम्स हैं वो ऑल ब्लैक आपको मिलेंगी। प्रीमियम मटेरियल आपको दिखाई देगा, ये भी सॉफ्ट टच है, ये भी सॉफ्ट टच है, ये जो है हार्ड प्लास्टिक है। और ये जो आपको मिलता है यहाँ पे ये मिलने वाले हैं 2nd रो में ब्लाइंड्स। देन इधर की तरफ आप देखेंगे तो ये हारमन कार्डन लिखा दिखाई देगा क्योंकि हारमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम आपको मिलता है। सॉफ्ट टच ये सारा मिलने वाला है, ये हैंडल्स मिल जाएंगे। सीट जब आप देखेंगे तो लेदरेट सीट्स जो हैं वो आपको मिलती है। और ये ब्लू कलर के स्टिचेस जो है बीच में, स्टिचेस नहीं मतलब ये एसेंस जो है वो आपको दिखाई देने वाला है। अंदर की तरफ आप बैठेंगे तो स्पेस जो है वो अच्छा आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ से जो है आप स्पेस और इस सीट को स्लाइड करना चाहें तो इस तरह से आप इसको स्लाइड भी आप कर पाएंगे। स्पेस जो है वो भरपूर मिलता है। हालांकि ये सीट अभी काफ़ी पीछे है, जब मैं बैठूंगा तो सीट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करूँगा। स्पेस भरपूर मिलता है आपको। नी रूम जो है 2789 mm आपको व्हील बेस जो है यहाँ पे मिलने वाला है। ओवरऑल रिक्लाइन अच्छा है और इसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं ना तो ऐसे जो है आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी दिया गया है। 3 हेडरेस्ट आपको मिलते हैं जो एडजस्टेबल रहेंगे तीनों पैसेंजर के लिए। 3 पॉइंट सीट बेल्ट, सेंटर में एक आर्मरेस्ट आपको मिलता है और इस आर्मरेस्ट की जो पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी है, साथ ही विड्थ जो है वो काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे जो है ये कप होल्डर्स आपको दिए गए हैं तो इनका आप जो है बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएंगे। 2 पैसेंजर के लिए सीट्स बड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। 3 एडजस्ट होना चाहें तो हो सकते हैं, लेकिन सेंटर पैसेंजर का एक पैर इधर एक पैर उधर की तरफ जाने वाला है। सीट्स के बैक में जो है ये पॉकेट, तो यहाँ पे मोबाइल वगैरह रख पाएंगे और यहाँ पे कुछ रखना चाह रहे हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। इस पार्ट को जब आप देखेंगे तो ये AC वेंट्स 3 जोन AC मिलता है। तो रियर का टेम्परेचर जो है आप यहीं से अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट जो है वो आप कर सकते हैं। 2 C टाइप पोर्ट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। सामने वाले हेडरेस्ट जो हैं वो एडजस्टेबल मिलेंगे। ऊपर की तरफ ये लाइट्स जो हैं वो आपको मिलती है, तो इसको बस आपको ना टच करना है और ये ऑन हो जाएगी और टच करेंगे ये बंद हो जाएगी। ये हैंडल्स आपको मिलते हैं, साथ ही ये हुक जो है वो आपको यहाँ पे दी गई है। सामने वाले हेडरेस्ट को एडजस्ट कर पाएंगे। सीट बेल्ट जो है इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके 2nd रो में था। अब ड्राइवर सीट पे मैं आपको ले चलता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ड्राइवर को ड्राइवर दोनों तरफ आपको ये बटन मिलता है, तो यहीं से लॉक अनलॉक आप कर पाएंगे। ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारा जो है सॉफ्ट टच मटेरियल मिलेगा। ये भी सॉफ्ट टच, ये भी सॉफ्ट टच। यहाँ पे ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स, मिरर्स एडजस्टमेंट, फोल्डिंग के कंट्रोल और हीटिंग का ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। लॉक अनलॉक आप कर सकते हैं। बूट ओपन क्लोज आप यहाँ से कर पाएंगे। ये आपको बोतल होल्डर मिल जाएगा। अगेन इस तरफ भी जब आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको मेमोरी फंक्शन, यहीं से आप मसाजिंग का ऑप्शन और यहीं से एडजस्टमेंट वगैरह जो है वो सारी आप कर सकते हैं। थाई सपोर्ट को एक्सटेंड आप कर पाएंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो फुट स्टेप्स पे आपको एल्युमिनियम ट्रीटमेंट दिखाई देगा जो एक स्पोर्टी टच यहाँ पे ऐड करता है। फुट रेस्ट का साइज़ थोड़ा सा और इंक्रीज़ किया जा सकता था,
इधर की तरफ आपको ये सारे लाइट्स के कंट्रोल मिलते हैं, तो यहीं से जो है फॉग लाइट वगैरह वो सारी रियर फॉग लाइट वो सब आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एक स्टोरेज जो है वो भी आपको दिया गया है। अब अंदर की तरफ बैठते हैं। सो जैसे ही आप अंदर बैठेंगे ना, तो जैसे मैंने आपको बताया ना, प्रीमियम फील वो बिल्कुल आपको यहाँ पे आने वाली है। और काफ़ी मटेरियल जो यूज़ किया गया है ना वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। और स्टीयरिंग व्हील आप सबसे पहले देखिए, तो स्टीयरिंग व्हील जो है वो टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ आपको मिलेगा और काफ़ी स्मूथ एडजस्टमेंट आपको दी गई है। लेदर रैप्ड मिलता है, डी कट आपको मिलने वाला है। यहाँ पे भी आर की जो बैजिंग है वो दी गई है, VW की बैजिंग। इधर की तरफ जब आप देखेंगे तो स्टीयरिंग हीटिंग का ऑप्शन, यहाँ से ट्रैक को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से सामने जो क्लस्टर है ना, इसकी सारी सेटिंग्स वगैरह जो भी आप करना चाह रहे हैं ना वो आप कर सकते हैं। व्यू को आप चेंज करना चाह रहे हैं, सामने मैप देखना चाह रहे हैं, तो इस तरह से सारी सेटिंग्स वगैरह जो है आप चेंज कर सकते हैं। और वॉइस कमांड का ऑप्शन आपको मिलेगा। इधर की तरफ जब आप देखते हैं तो ये कुछ एक क्रूज़ के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। ये यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन आप जो है वो कर पाएंगे। पैडल शिफ्टर्स जो हैं वो आपको मिलते हैं। और ये आपको मिलने वाली है नोब, ड्राइव सेलेक्टर नोब आपको मिलेगी। तो यहीं से जो है आप इसको न्यूट्रल, रिवर्स वो सब आप कर पाएंगे। रिवर्स दबाया है तो अब ये कैमरा की क्वालिटी भी आप देख लीजिए, यहाँ बिल्कुल जो है इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। इसको बिल्कुल जो है इसकी क्वालिटी जो है इम्प्रूव की जा सकती थी। डायनामिक गाइडलाइंस जो है हालांकि वो आपको ऑफ़र कर दी गई हैं। सामने जब आप देखेंगे तो ये आपको क्लस्टर मिलेगा 10.25 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर, जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देंगी और इनका यूज़ करके जो है आप इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। इधर की तरफ आपको वाइपर के कंट्रोल जो है वो मिल जाएंगे, फ्रंट और रियर वाइपर के कंट्रोल्स। और अगेन इसकी साइज़ जो है वो अच्छी है और रीच जो है वो भी काफ़ी आराम से आपकी हो जाएगी। इस सेंट्रल पार्ट को जब आप देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है भाई ये बड़ा सा म्यूज़िक सिस्टम। ब्रेक लगा दे एक बार, तो बड़ा सा म्यूज़िक सिस्टम मिलेगा जिसका साइज़ जो है 15 इंचेस रखा गया है, तो काफ़ी बड़े साइज़ का आपको म्यूज़िक सिस्टम मिलेगा। मसाज स्टार्ट कर दूँ, यहाँ पे अलग अलग ना ये सारे आपको मसाज के फीचर्स मिलते हैं। ये पैसेंजर के लिए है, ये ड्राइवर के लिए। मैंने पैसेंजर की स्टार्ट कर दी, करनी ड्राइवर की थी, ठीक है। तो भाई बढ़िया मसाज करता है ये। और उसके अलावा बड़े सारे कंट्रोल्स आपको मिलेंगे। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो की कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। साथ ही आपको 11 स्पीकर्स विद सबवूफर आपको मिलेगा बाय हरमन कार्डन। तो साउंड क्वालिटी जो है वो अच्छी आपको मिलती है। सारी एसी की सेटिंग्स वगैरह जो है वो आप यहाँ से कर पाएंगे। रियर एसी को जो है वो भी आप यहीं से सेट कर सकते हैं। और इसको लॉक करना चाह रहे हैं ना तो यहीं से आप लॉक कर पाएंगे। अब रियर से कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो वो सब आप कर पाएंगे। यहीं से सारी सेटिंग्स जो हैं वो कर सकते हैं। सीट्स की वेंटिलेशन चलाना चाह रहे हैं, हीटिंग चलाना चाह रहे हैं, वो भी आपको यहाँ पे कंट्रोल्स जो हैं वो दिए गए हैं। तो सारी सेटिंग्स वगैरह जो है आप यहाँ से कर पाएंगे। ऑफ रोड पे क्लिक करते हैं तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। प्रोफाइल जो है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये आपको स्टीयरिंग की मूवमेंट जो है वो दिखाई दे रही है। तो इस तरह के काफ़ी सारे कंट्रोल्स जो हैं आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। नेविगेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सीट्स का ये आपने ऑलरेडी देख लिया। साउंड की सेटिंग्स जो हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से सारी सेटिंग्स वगैरह जो है आप कर पाएंगे। ये अलग अलग मोड्स जो हैं उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ड्राइव प्रोफाइल है, इको, स्पोर्ट्स, कंफर्ट, इंडिविजुअल, वो सब आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और यहाँ इस नॉब का यूज़ करके भी आप कर पाएंगे। एंड देन यहाँ से कुछ एक और कंट्रोल्स एक्टिव हो जाएंगे। HUD लिखा है तो हेड अप डिस्प्ले जो है वो भी मिलता है। अभी इतना विजिबल नहीं है, अगर ये देख पा रहे हैं ना, ये हालांकि दूसरों से अच्छा है लेकिन ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो रात के टाइम काफ़ी ज़्यादा क्लियर जो है आपको ये मिलने वाला है। स्टार्ट स्टॉप जो है ये सारी चीज़ें मतलब यहाँ से आप एक्टिव नॉन एक्टिव जो है वो आप कर पाएंगे। ये होम का बटन, यहाँ से टेम्परेचर वगैरह सेट कर सकते हैं। मतलब इसको ऐसे स्लाइड करके जैसे ये चेंज हो रहा है इधर करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो है आप वॉल्यूम अप डाउन जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये सब आपको यहाँ पे दिया गया है। देन ये AC वेंट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ से जो है हज़ार लाइट। एंड देन ये जब आप पार्ट देखेंगे तो यहाँ पे कुछ रखना चाह रहे हैं वो रख पाएंगे। और इसको ऐसे करके यहाँ पे जो है 2 वायरलेस चार्जिंग पैड्स जो हैं वो आपको मिलते हैं, वायरलेस चार्जिंग पैड्स। एंड देन ये C टाइप पोर्ट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। और इस तरह से जो है आप इसको बंद कर देंगे। ये जो है सारा ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ है। इंजन स्टार्ट स्टॉप, पार्किंग ब्रेक, और ये जो है आपको वॉल्यूम के लिए। और यहाँ से प्रेस करेंगे तो फिर ये काम करेगा
आपका मोड्स का, यहाँ से जो है फिर ये मोड्स चेंज कर पाएंगे, जो सामने भी आपको दिखाई देगा। तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। देन ये आपको मिल जाएगा कुछ एक स्पेस, इसको अपने अकॉर्डिंग आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसको ओपन करना चाह रहे हैं तो पूरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप ये लगाना चाह रहे हैं कप होल्डर्स तो इनको यहाँ लगा देंगे, नीचे लगाना चाह रहे हैं वहाँ लगा देंगे, और इससे जो है आप इस कंपार्टमेंट को अलग अलग जो है सेपरेट कर सकते हैं। एक 12 वोल्ट का सॉकेट जो है वो भी आपको यहाँ पे मिलता है, और कुछ एक स्पेस यहाँ पे भी दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ फास्ट टैग वगैरह या कुछ भी रखना चाहें तो कुछ एक चीज़ें आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। देन डैशबोर्ड जब आप देखेंगे तो ये सारा सॉफ्ट टच मटेरियल आपको यहाँ पे दिया गया है। ये भी सॉफ्ट टच है, देखने में काफ़ी अच्छा ये लग रहा है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा भाई ये ग्लो बॉक्स, जिसका स्पेस जो है वो अच्छा आपको मिलता है। 11 आपको हरमन कार्डन के स्पीकर्स मिल जाएंगे, तो साउंड क्वालिटी अच्छी है। हरमन कार्डन की बैजिंग जो है वो आपको दिखाई देगी। ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर विद इल्यूमिनेशन, ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर विद इल्यूमिनेशन आपको मिलता है। ये ऑटो डिमिंग IRVM आपको मिल जाएगा। और यहाँ से जो है आपको स्लाइड करके इस शेड को रिमूव करना चाह रहे हैं तो इस शेड को भी रिमूव कर सकते हैं। सनरूफ ओपन करना चाह रहे हैं तो सनरूफ भी ओपन कर सकते हैं। और साइज़ जो है वो अच्छा है, तो लाइट जो है काफ़ी बेहतर तरीके से आएगी। आपको इससे बाहर नहीं लिखना है, सिर्फ लाइट जो है उसके लिए है कि अंदर की तरफ आपको अच्छी खासी लाइट जो है वो मिले। अगेन ये भी जो है ये सारे आपको यहाँ पे टच सेंसिटिव मिलते हैं, तो टच करेंगे ऑन हो जाएगी, टच करेंगे ऑफ हो जाएगी। तो ये सब आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये कुछ थे इसके इंटीरियर्स। अब बात करते हैं इस कार के सेफ्टी फीचर, इंजन स्पेसिफिकेशन और सबसे मेन इसके प्राइस के बारे में। अब बात सेफ्टी फीचर्स की करते हैं तो VW की कार जो है सेफ्टी वाइज वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। और ये जो है टेरोन, ये एक CKD यूनिट है, तो बाहर से इसके पार्ट्स आते हैं, यहाँ जो है इसको असेंबल किया जाता है। और इस गाड़ी को यूरो NCAP के अंदर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग जो है वो मिली है। यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा, ADAS लेवल 2 जैसे फीचर्स आपको मिलते हैं, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको मिल जाएंगी, ABS, EBD, ESP जैसे फीचर्स मिलेंगे। और यहाँ पे टोटल आपको 9 एयरबैग्स जो हैं वो ऑफर किए गए हैं। 9 एयरबैग कैसे? ड्राइवर, को ड्राइवर, साइड एयरबैग्स फ्रंट और रियर पैसेंजर के लिए, कर्टेन एयरबैग, और ड्राइवर और को ड्राइवर के बीच में एक सेंटर एयरबैग जो है वो भी आपको दिया गया है। अब बात इंजन की करते हैं तो इस गाड़ी के अंदर आपको 2 लीटर्स का एक पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो आउटपुट आपको जनरेट करेगा 204 PS की, और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 320 न्यूटन मीटर्स का। 7 स्पीड DSG ट्रांसमिशन जो है आपको वो मिलने वाला है। अब बात प्राइजेस की करते हैं तो सिंगल वेरिएंट है और इसका एक्स शोरूम प्राइस जो रखा गया है 46,99,000 रुपीज़ एक्स शोरूम रखा गया है। रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। सो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस VW टेरोन पे। आपको ये गाड़ी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।